हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग, वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स। हम इलेक्ट्रिकल फोर्स का सब्जेक्ट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज पावर सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। जो हमारा टॉपिक पिछले क्लास का था वो था कोरोना फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, हमने देखा कि ट्रांसमिशन लाइन में, हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना का निर्माण किस वजह से होता है। बेसिकली हमने वहाँ पे देखा था फ्रेंड्स, जब हम हमने देखा था कि हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन में जब वोल्टेज लेवल को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो हम क्या देखते थे फ्रेंड्स, जो लाइन ट्रांसमिशन लाइन के अगल बगल पास की जो एयर थी वो भंजित हो जाती थी। भंजित होने की वजह से ओजोन गैस का निर्माण होता था। साथ ही साथ बैगनी रंग का प्रकाश उसके आसपास दिखाई देता है और उसके साथ ही हमें एक हिसिंग नॉइज सी की आवाज आती है और जिससे हमें कोरोना के निर्माण का आभास होता था। तो फ्रेंड्स, हमने देखा था कि कोरोना इस प्रकार से निर्माण हुआ था और जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पर हमारी एयर ब्रेकडाउन हो जाती थी, भंजित हो जाती थी, उसको हम बोलते थे क्रिटिकल वोल्टेज, जिसका फॉर्मूला हमने दिखाया था फ्रेंड्स, Vc से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। Vc mgr del log d/r उसका फॉर्मूला हुआ करता था। उस पर्टिकुलर वोल्टेज पर ही हमारी ट्रांसमिशन लाइन के आसपास की वायु भंजित हो जाती थी। साथ ही साथ यह वायु हमारे चालक पदार्थ के साथ एक नया पाथ निर्माण करती थी, जिसकी वजह से लाइन चालक की एफिशिएंसी कम हो जाती थी। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमने देखा था कि कौन कौन से कारक हैं जो हमारी कोरोना को प्रभावित करते हैं। उसमें हमने आपको बताया था फ्रेंड्स कि सबसे ज्यादा जो कोरोना निर्माण में प्रभावी कारक है वो है लाइन वोल्टेज, क्योंकि हमने वहां पे आपको बताया था कि जैसे जैसे लाइन वोल्टेज बढ़ता है कोरोना फॉर्मेशन के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। दूसरा फैक्टर था आपको फ्रेंड्स, वो था लाइन चालकों के बीच की दूरी को अगर कम कर देंगे, अर्थात लाइन चालक पास लगाएंगे फ्रेंड्स, तो आपके कोरोना फॉर्मेशन के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तीसरा फैक्टर था फ्रेंड्स, लाइन कंडक्टर की सरफेस कंडीशन मींस सतह। हमने फ्रेंड्स वहां पे आपको बताया था अगर लाइन चालक हमारा चिकना होगा तो कोरोना फॉर्मेशन की दर कम होगी। अगर लाइन चालक खुरदुरा होगा, खुरदुरा होने का मतलब ये है फ्रेंड्स, चूंकि हमारे लाइन कंडक्टर फ्रेंड्स खुली हवा में होते हैं, उसके बर्फ पड़ती रहती है, बर्फ, ओला, आंधी, तूफान, केमिकल रिएक्शन आदि प्रभावों के कारण हमारे जो लाइन कंडक्टर है उसकी सतह खुरदरी टाइप हो जाती है। खुरदरी हो जाने की वजह से फ्रेंड्स हमारे कोरोना जो है फॉर्मेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है इफेक्ट ऑफ कोरोना, कोरोना का प्रभाव, अर्थात हमारा जो ये कोरोना का निर्माण हो रहा है ट्रांसमिशन लाइन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। पहला पॉइंट फ्रेंड्स, जो हमारा कोरोना का निर्माण हो रहा है, कोरोना का निर्माण होने की वजह से हमारे ट्रांसमिशन लाइन में थर्ड हार्मोनिक जनरेट होती है। थर्ड हार्मोनिक वेव जनरेट होगी। ये थर्ड हार्मोनिक वेव क्या है फ्रेंड्स? अनवांटेड सिग्नल है फ्रेंड्स, जो कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन में प्रवेश कर जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन में साइनोसॉइडल टाइप की तरंग पास कर रही थी, अब वो साइनोसॉइडल तरंग साइनोसॉइडल ना रह के नॉन साइनोसॉइडल बन जाएगी। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? नॉन साइनोसॉइडल वेव में कन्वर्ट हो जाएगी। अर्थात साइनोसॉइडल, प्योर साइनोसॉइडल तरंग हमारे ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू पास हुई थी, लेकिन कोरोना प्रभाव के कारण थर्ड हार्मोनिक उत्पन्न हो जाता है। इस थर्ड हार्मोनिक के कारण ही हमारी जो प्योर साइनोसॉइडल तरंग थी अब वो नॉन साइनोसॉइडल तरंग में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण हमारे ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी अर्थात दक्षता घट जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड चीज फ्रेंड्स, हमारे ट्रांसमिशन लाइन की मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक सामर्थ्य, उसका मान भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स हमने आपको बताया था केमिकल रिएक्शन और आपका बर्फ
इन सब की वजह से ही फ्रेंड्स हमारे ट्रांसमिशन लाइन की सतह खुरदरी हो जाती है। खुरदरी होने के साथ ही कोरोना प्रभाव का भी ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा, साथ ही साथ इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। और थर्ड पॉइंट सर अगर देखा जाए तो तीसरा पॉइंट ये होगा फ्रेंड्स, ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस फ्रेंड्स हमारे ट्रांसमिशन लाइन की कम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे कोरोना के फ्रेंड्स कुछ प्रभाव थे। कोरोना की वजह से हमारी ट्रांसमिशन लाइन किस प्रकार से प्रभावित हो रही थी, उसका जो मेन प्रभाव है फ्रेंड्स ये नॉन सर्जन सडन डेथ। इस नॉन सर्जन सडन की वजह से फ्रेंड्स हमारी ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी घट जा रही है। साथ ही साथ फ्रेंड्स हमारे ट्रांसमिशन लाइन के बगल में जो ट्रांसमिशन लाइन पास हो रही होगी वो लाइन भी प्रभावित होगी। अर्थात कोरोना के चारों प्रभाव, चौथा प्रभाव का यही हो जाएगा फ्रेंड्स, कोरोना प्रभाव के कारण हमारे ट्रांसमिशन लाइन के निकटवर्ती लाइनें भी प्रभावित होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसमें क्या होगा, इंटरफेरेंस उत्पन्न हो जाता है, व्यतिकरण। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा इफेक्ट ऑफ कोरोना ये कंप्लीट हुआ। अगला मेथड होगा फ्रेंड्स, अगला आपका होगा टॉपिक, वो होगा मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कोरोना इफेक्ट, अर्थात कोरोना को कम करने के तरीके, मेथड। तो फ्रेंड्स कोरोना को हमें कम करना है, तो कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप, मेथड्स। पहली चीज ये फ्रेंड्स, लाइन वोल्टेज को आप कम करिए। लेकिन फ्रेंड्स आप लाइन वोल्टेज को कम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हाई वोल्टेज पे पावर ट्रांसमिशन करने के बहुत लाभ होते हैं, इसलिए आप लाइन वोल्टेज को तो कम कर ही नहीं सकते हैं। सेकंड पॉइंट, आप ट्रांसमिशन लाइन के बीच की दूरी को बढ़ा दीजिए। ट्रांसमिशन लाइन के बीच की दूरी आप बढ़ा दीजिए। लेकिन फ्रेंड्स ट्रांसमिशन लाइन के बीच की दूरी अगर आपने ज़्यादा बढ़ा दिया तो सोचिए आप उस ट्रांसमिशन लाइन को दूर दूर लगाना पड़ेगा, उसके लिए लंबे लंबे आपको सपोर्ट लगाने पड़ेंगे, जिससे क्रॉस आर्म, इंसुलेटर, सपोर्ट आदि की कॉस्ट बढ़ जाएगी, आदि की लागत भी बढ़ जाएगी। इसलिए एक लिमिट से ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन को ज़्यादा हम दूर दूर नहीं लगा सकते, इसलिए ये मेथड भी हमारे लिए इकोनॉमिकल साबित नहीं होता है। तीसरा मेथड है फ्रेंड्स कि हम ट्रांसमिशन लाइन की रेडियस को बढ़ा दें। पहला मेथड हो गया आपका फ्रेंड्स लाइन वोल्टेज, दूसरा आपका हो गया डिस्टेंस, तीसरा मेथड फ्रेंड्स रेडियस। रेडियस को इंक्रीज कर दीजिए। लेकिन फ्रेंड्स सब जानते हैं ट्रांसमिशन लाइन की रेडियस अगर बढ़ेगी उसका डाया बढ़ जाएगा, डायामीटर बढ़ जाएगा, डायामीटर बढ़ने से ट्रांसमिशन लाइन अर्थात हमारी मोटी हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स ट्रांसमिशन लाइन अगर एक जरूरत से ज़्यादा मोटी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उसका वेट बढ़ जाएगा, भार बढ़ जाएगा। अब भार बढ़ने की वजह से फ्रेंड्स हमारे ट्रांसमिशन लाइन में झोल उत्पन्न होगा, सैग। हमने फ्रेंड्स पिछले लेक्चर में आपको बताया ही है कि सैग को बहुत ज़्यादा आपको अलाउ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सैग हो जाएगा तो दिक्कत होगी हमारे लिए। इसलिए फ्रेंड्स ये मेथड भी हमारे लिए कारगर साबित नहीं होगा। और चौथा का मेथड हो सकता है फ्रेंड्स हम ACSR कंडक्टर का यूज कर रहे हैं। रेनफोर्स स्टील एल्युमिनियम कंडक्टर, रेनफोर्स स्टील एल्युमिनियम कंडक्टर ACSR कंडक्टर का प्रयोग करके। फ्रेंड्स ये हमारे पावर सिस्टम का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है ACSR कंडक्टर। इस कंडक्टर की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है फ्रेंड्स, हम एल्युमिनियम वायर लेते हैं, एल्युमिनियम वायर मान लीजिए 3-4 लड़ी इसकी है, इसके सेंटर में एक स्टील वायर लगा देते हैं, इसके सेंटर में एक स्टील वायर डाल देते हैं। इसको स्टील वायर डालने से क्या फायदा होगा फ्रेंड्स, इसकी तरह सामर्थ्य बनी रहेगी और इसमें चूंकि हम जानते हैं कि स्टील हमारा जंग रोधी होता है, इसमें जंग लगने के चांसेस कम होते हैं। अर्थात एल्युमिनियम कंडक्टर की कई लड़ियों के बीच में हम सेंटर में एक स्टील वायर डाल देते हैं। इस प्रकार प्राप्त कंडक्टर हमारा ACSR कंडक्टर कहलाता है। इससे कई एडवांटेज होंगे फ्रेंड्स, इससे हमारा ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी अच्छी होती है, साथ ही साथ इसमें करंट लॉसेस ये सभी कम हो जाते हैं और साथ ही साथ फ्रेंड्स हमारे कोरोना प्रभाव को भी ये कम करता है। तो फ्रेंड्स हमने 4 मेथड देखे फ्रेंड्स हम कोरोना प्रभाव को किस प्रकार से कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली हमारे सामने तीनों मेथड हैं,
उतने कारगर साबित नहीं हुए, लेकिन सबसे अच्छा मेथड हमारे सामने ये होगा ACSR कंडक्टर का यूज करके। साथ ही साथ यहाँ पर हम बंडल कंडक्टर का भी यूज कर सकते हैं। बंडल कंडक्टर ये मेथड के हमारे लिए कारगर होगा फ्रेंड्स। बंडल कंडक्टर मतलब क्या है? जैसे हमने इसकी बंडलिंग की है उसी प्रकार का बंडल कंडक्टर होता है फ्रेंड्स। हम कई जो है तारों को आपस में इस प्रकार से अरेंज करते हैं फ्रेंड्स बंडल के रूप में, और ऐसे ट्रांसमिशन एंड प्रयोग करने से फ्रेंड्स हमारा कोरोना प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली हमने आज देखे मेथड्स, ये हमारा कोरोना को किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के फ्रेंड्स इतना ही, बाकी शेष क्वेश्चन अगले लेक्चर में। थैंक यू।